नमस्कार। आज बात करते हैं बिलासपुर एयरपोर्ट की। एक ऐसी जगह जिसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि पूरे इलाके की पहचान से जुड़ा है। तो चलिए इसी कहानी को समझते हैं। कभी ये सोचा है कि किसी एयरपोर्ट का नाम 16वीं सदी की एक वीरांगना के नाम पर क्यों होगा? मतलब क्या कनेक्शन है? यही सवाल हमें बिलासपुर एयरपोर्ट की बिल्कुल जड़ों तक ले जाता है, इसकी खास पहचान तक। तो ठीक है, चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं और शुरू करते हैं हमारी कहानी का पहला हिस्सा कि आखिर इस एयरपोर्ट की पहचान इतनी खास क्यों है। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये बिलासपुर शहर के पूरे इतिहास और उसके कल्चर से जुड़ा है। समझिए कि ये एयरपोर्ट उस वीरांगना को एक तरह की श्रद्धांजलि है जिनके नाम पर पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। इसका ऑफिशियल नाम है बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट। जगह है चकरभाटा, जो बिलासपुर शहर से कोई 10-12 किलोमीटर दूर पड़ता है। और हाँ, इसका आयाटा कोड है PAB। जब भी कोई फ्लाइट बुक होती है तो इसी कोड से इसकी पहचान होती है पूरी दुनिया में। अब आते हैं इस एयरपोर्ट के इतिहास पर, और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। इसका एक ऐसा अतीत है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। शायद यकीन ना हो, पर आज जहां पैसेंजर प्लेन उड़ते हैं ना, वो जगह कभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर रॉयल इंडियन एयरफोर्स यानी RIFF का एक मिलिट्री बेस हुआ करती थी। जरा सोचिए, कमर्शियल फ्लाइट से बहुत बहुत पहले यहाँ फाइटर जेट्स की आवाज गूंजती थी। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब लौटते हैं आज के समय में। देखते हैं कि आज की तारीख में ये एयरपोर्ट कैसे काम कर रहा है और यहाँ से कहाँ कहाँ के लिए उड़ाने हैं। फिलहाल अलायंस एयर यहाँ से रेगुलर फ्लाइट्स चलाती हैं और ये फ्लाइट्स बिलासपुर को सीधा जोड़ती हैं दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज, जबलपुर और जगदलपुर जैसे बड़े शहरों से। इससे होता ये है कि इस पूरे इलाके के लोगों के लिए बिजनेस, पढ़ाई या अपने परिवार वालों से मिलना जुलना काफ़ी आसान हो गया है। अच्छा, अब यहाँ एक टेक्निकल टर्म आता है 3CVFR। अब ये सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि ये एयरपोर्ट अभी ATR 72 जैसे छोटे जहाज़ों को हैंडल करने के लिए लाइसेंस्ड है। मतलब वो प्लेन जिनमें करीब 70-72 सीटें होती हैं। और VFR का मतलब है कि यहाँ से फ्लाइट सिर्फ दिन की रोशनी में ही ऑपरेट हो सकती हैं। तो हमने इसका पास्ट देख लिया, प्रेजेंट भी देख लिया। अब बात करते हैं इसके फ्यूचर की, क्योंकि यहाँ ये एयरपोर्ट एक बहुत बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। और सच कहूँ तो कहानी का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा अब शुरू होता है। ये जो बदलाव है ना, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक रीजनल एयर स्ट्रिप से एक मेजर एयरपोर्ट बनने की। मतलब एक ऐसा एयरपोर्ट जहां ATR 72 की जगह बोइंग और एयरबस जैसे बड़े बड़े प्लेन लैंड कर सकें। ये सच में एक जबरदस्त लीप है। तो सवाल ये है कि ये होगा कैसे। इसके लिए 3 बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पहला, एयरपोर्ट को 3C से 4C कैटेगरी में अपग्रेड किया जाएगा। दूसरा, यहाँ नाइट लैंडिंग फैसिलिटी लगाई जाएगी ताकि रात में भी फ्लाइट्स आ जा सके। और तीसरा, जो जमीन अभी मिलिट्री के पास है उसे एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के लिए ट्रांसफर किया जाएगा। जब ये तीनों काम हो जाएंगे तो समझिए इस एयरपोर्ट का असली पोटेंशियल सामने आएगा। तो हमने इसका इतिहास, आज का हाल और फ्यूचर प्लान्स सब देख लिया। अब इन सारी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस एयरपोर्ट की इम्पोर्टेंस इस पूरे इलाके के लिए है क्या, लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एयरपोर्ट सिर्फ बिलासपुर शहर का नहीं है, ये तो पूरे सेंट्रल छत्तीसगढ़ के लिए एक लाइफलाइन की तरह है, कनेक्टिविटी की लाइफलाइन। इससे हेल्थ, एजुकेशन, बिजनेस, हर चीज के लिए नए रास्ते खुलेंगे। मतलब ये सिर्फ बिलासपुर को ही नहीं बल्कि आसपास के कई और जिलों को भी सर्व करता है। जैसे कोरबा का इंडस्ट्रियल एरिया हो, जंजीर चांपा का एग्रीकल्चरल बेल्ट हो या पेंड्रा के टूरिस्ट स्पॉट्स। इन सब जगहों के लाखों लोगों के लिए हवाई सफर का यही मेन गेटवे है। अगर सीधे सीधे कहें तो ये एक अकेला एयरपोर्ट लाखों लोगों के लिए हवाई सफर का सबसे बड़ा सेंटर है। इसलिए इसका डेवलपमेंट सिर्फ एक शहर का डेवलपमेंट नहीं है, ये तो पूरे रीजन की इकोनॉमी और तरक्की से जुड़ा हुआ है। और यही बात इसे और भी ज्यादा जरूरी बना देती है। तो आखिर में हम इसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या बिलासपुर सेंट्रल इंडिया का अगला बड़ा एयर हब बन पाएगा? क्योंकि इस एयरपोर्ट के आगे बढ़ने की कहानी असल में इस पूरे इलाके के भविष्य की कहानी है। अब देखना यह है कि ये कहानी आगे क्या मोड़ लेती है।